इस वक्त हम यूथ कांग्रेस के महासचिव शहजाद साहब कुंवर शहजाद साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि सीबीएसई बोर्ड की फीस का मसला चल रहा है, 10वीं और 12वीं की फीस दी जाती है। लास्ट ईयर दिल्ली सरकार ने फीस जो है भर दी थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते हुए माँ बाप बहुत परेशान हैं। जिनके 2 बच्चे हैं, अगर 10वीं में और 12वीं में तकरीबन 10वीं की 2000 और 2600 रुपये, 12वीं की है तो 4600 रुपए का जो खर्चा है ये बर्डन पड़ सकता है। इस हालात में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसी वो नहीं जारी हुआ कि फीस दी जाएगी, और स्कूल में जो बच्चों से फीस मांगी जा रही है, लेकिन वो तो दे नहीं है, सरकार दे या माँ बाप दे। लेकिन इस सिलसिले में शहजाद साहब से जानना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है, और भी लोगों की जो सैलरी वगैरह है, डॉक्टर्स की है, सब कर्मचारियों की है, बहुत सारे मसले हैं। शहजाद साहब देखिए, इलेक्शंस में अभी तकरीबन पूरे 4.5 साल बाकी हैं, तो अभी फीस देकर दिल्ली सरकार क्या करेगी? क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में दोनों की बात करूंगा, उनको जनता की नफ्स पता है कि जनता पुराना क्या हुआ भूल जाती है। जैसे कांग्रेस ने एम्स बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, और उसने जितना भी डेवलप किया उसको भूल गई, और चुनावी जुमले वादों के ऊपर उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया। आप मोदी जी ने बोला 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, नहीं आए, लेकिन उसके बिना पर वो बने। केजरीवाल साहब ने कहा मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, नहीं बनी, लेकिन वो सत्ता में आए। ऐसे ही लास्ट ईयर उन्होंने इसलिए दिया ताकि वो लोगों को लुभा सकें और लोग उनको वोट दे सकें कि जी एजुकेशन स्तर के ऊपर काम किया। ऐसे ही उन्होंने बिजली के बिल का भी किया था कि 3-4 महीने पहले से उन्होंने बिजली के बिल 0 देना शुरू कर दिए। आज जब हालात बड़े हैं, लॉकडाउन भी लगा, लोगों के पास कारोबार भी नहीं था, और केजरीवाल जी का अपना स्टेटमेंट था कि लोगों के बिजली के बिल फ्री देने के बावजूद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में है। तो जो मुनाफा था लॉकडाउन में काम आना था, वो मुनाफा कहाँ गया? तो ये बहुत अहम बात है कि जनता है, केजरीवाल सरकार फिर 4 साल के बाद कोई नई घोषणाएं कर देगी और जनता को लालच आएगा, और उसके बाद वो उनको वोट देंगे। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन जो बर्डन पड़ रहा है माँ बाप पर, खासकर गरीब तबके के लोगों पर, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो लोअर क्लास होते हैं, उन पर बहुत बर्डन पड़ रहा है। लेकिन पैसे तो देने ही हैं, आज नहीं कल नहीं तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, जो इतनी मेहनत से बूंद 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 करके जो 12वीं तक जमा करके अपने 12वीं तक पहुँचे हैं। उसके अलावा सफाई कर्मचारियों का भी इस सिलसिले में कोई ऐसा कदम होना चाहिए या आप किसी से मुलाकात करें। देखिए, 10th और 12th क्लास के बच्चे जो है वो एडल्ट हो जाते हैं, तो उनका मसला तो एक बात का है, ये भी प्रॉब्लम है। उससे पहले जो मसला है वो नर्सरी से लेके जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं, और उनसे जो फीस जबरन वसूली जा रही है, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को टीचर्स कॉल करके बोलते हैं कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम नाम काट देंगे, एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे। तो इसके ऊपर क्या आवाज उठाई दिल्ली सरकार ने? जबकि हम लोग पहले ही एक ड्राफ्ट बना के दे चुके हैं, लेकिन वहां से ना उस ड्राफ्ट का जवाब आया, ना ही केजरीवाल साहब उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना एजुकेशन मिनिस्टर उसके ऊपर कोई बात आकर बोलते हैं। और बिल्कुल 10th और 12th की फीस माफ होनी चाहिए, और ये माफ होने की वजह सिर्फ यही है कि जो लोग हैं वो एक मंदी से गुजर रहे हैं, उनके पास व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन अभी माफ कर दी चाहिए। कर्मचारी एमएलओ की भी सुना तो सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, इस बारे में कुछ बताएं। सरकार ने कभी किसी को कुछ छोड़ा है? सरकार सबसे पहले अपना पेट भरेगी, उसके बाद वो देखेगी कि जनता के लिए क्या करना है। एमएलओ की जो पहले 60,000 70,000 रुपये सैलरी थी, आज तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये उनकी सैलरी हो चुकी है, और वो उनको रेगुलर मिल रही है। और उसके बाद एमएलए बोलते हैं कि हम बेचारे हैं। और आपको एक चीज की सुन के और हैरत होगी कि जब भी कोई उन्नति का काम होता है, उसका श्रेय लेने हर एक इंसान पहुंच जाता है, और जब उसी उन्नति के अंदर कुछ खराबा होता है तो एक भी इंसान स्टेटमेंट देने को राजी नहीं होता। अच्छा, सफाई कर्मचारी हैं, जान भी दे रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स हैं जो रात दिन लगे हुए हैं, जितनी भी उनकी ड्यूटी बनी उनसे कर पा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का तो रोज का मसला, कभी सिविक सेंटर के बाहर धरना, कभी यहाँ धरना, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
अगर दिल्ली सरकार कहती है कि बीजेपी जो है वो पैसे नहीं दे रही, बीजेपी कहती है हमारा उन पे बकाया, लेकिन पिस तो कर्मचारी ही रहा है ना। बिल्कुल, कर्मचारी तो पिस रहा है, जो जितने भी लोअर तबका है वो पिस रहा है, इनको ना ये सैलरी दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपने सफाई कर्मचारी की बात की तो सफाई से मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज से 7 से 8 साल पहले यहाँ पे चूहे नजर नहीं आते थे, क्योंकि सफाई सुथराई का पूरा एहतमाम था। आज आप गलियों की हालत जाके देख लीजिए, आपको हजारों लाखों चूहे मिलेंगे। और जो यही सरकार सड़क बनाती है, रोड बनाती है, गलियां बनाती है, उनमें गड्ढे हो रखे हैं। उन चूहों ने मतलब इतनी तादाद है कि चूहों ने गड्ढे कर रखे हैं। तो सफाई कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल रही और उनके पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है कि वो सफाई करा सके। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं, और वो दिख किसी को नहीं रहा। वो चश्मा कहाँ से लाया जाए जिस चश्मे से उनका विकास देखा जाए, बस वो चश्मा हम लोगों को चाहिए। अच्छा, आप अपनी इस जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि भी? मैं जनता सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप इंसान हो और आप जिंदा हो, और जिंदा होने का मतलब यह है कि आप सवाल कर रहे हो। अगर आप सवाल करते हो तो आप जिंदा हो, और आप सवाल नहीं कर रहे तो आप मुर्दा हो। और ये उनकी ड्यूटी है कि आप पे एहसान नहीं कर रहे। आपने उनको वोट देके चुना है, इसलिए चुना है कि ये लोग आपका काम करें। और अगर ये आपका काम नहीं करते तो सवाल पूछना आपका हक है, और आप अपने हक से महरूम ना होइए, और आप अपने सवाल को आवाज बुलंद करके पूछिए। देखिए, आप अपना सवाल कर सकते हैं, आपने सवाल को बुलंद करके बोल सकते हैं। सवाल कर रहे हैं तो आप जिंदा थे। ये थे कुंवर शहजाद साहब। बहरहाल बात ये है कि बच्चों का मसला इस वक्त दरकार है। बच्चों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड फीस जानी है, और एक आध दिन और होगा। उसके अलावा देनी है, माँ बाप किसी तरह से दें या सरकार दे, जो भी दे, लेकिन इस काम को जल्दी करना चाहिए, ताकि अगर किसी भी बच्चे का फार्म भरने से रह गया तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद राम। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।